दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि श्री पद्म पुराण किसने लिखा और उसमें कितने श्लोक थे, तो उसका उत्तर है पद्म पुराण के रचयिता श्री वेद व्यास जी और उसमें 55,000 श्लोक हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक आलसी व्यक्ति, देवदूत तथा स्वर्ग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। घर वाले भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज चाहे उसे बिस्तर पर ही मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। मोहन सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। खैर, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात से जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर ही मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। लेकिन दोस्तों, एक ही बिस्तर पर पड़े पड़े आदमी कितने दिन व्यतीत कर सकता है। तो इसी प्रकार अब वह उकताने लगा था। उसे ना दिन में चैन था ना रात में नींद। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता, दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। मोहन को आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था वह सब करके देख चुका हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है। यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। देवदूत बोला। मोहन ने चिढ़कर कहा, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नर्क में? मैं कुछ समझा नहीं, मोहन ने कहा। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहां मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे। अब आपको आराम मिल रहा है तो आप काम करना चाहते हैं, स्वर्ग के आनंद से उकताने लगे हैं। मोहन बोला, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो जाए तो जीवन में निरस्ता आ जाती है। सच है, मेरे जैसे आलसी व्यक्तियों के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें। आजकल दोस्तों, आप हमारी कथाओं को इतना नहीं देख रहे हैं और इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। कृपया इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छी बातें सीखने को मिलें। जय श्री राम भक्तों।